बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अब क्या इलेक्शन मई में होंगे या कि अक्टूबर और नवंबर, बहुत सारी चमगोइयाँ हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इंदिया दे दिया है कि सिर्फ कानून की हुक्मरानी होगी। 2 दिन रह गए हैं। क्या वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ गया? क्या ये काफ़ी होगा या कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर बैठे हैं और वो नाअहली के करीब है? अगर वो नाअहली के करीब हैं तो आपको याद होगा गुज़िश्ता कुछ दिन पहले साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एक निजी टीवी इंटरव्यू में कहा था कि सिंध के डोमिसाइल का वज़ीर आज़म भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत चलती रहेगी और इलेक्शन भी एक दिन में ही होंगे। लगता यही है, सिनेरियो जो नज़र आ रहा है, जो हुकूमती तमाम जो लाइन है वो इसी तरफ इशारा दे रही है। दूसरी जानिब इकनॉमी का बड़ा बुरा हाल है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब बरमला कह रहे हैं कि मेरे टाइम पे तो पेट्रोल 150 का मिल रहा था, आज हर चीज़ के रेट 100 गुना बढ़ चुके हैं। तो ये हुकूमत क्यों ये अनसर्टनिटी ख़त्म नहीं कर रही? आज MQM पाकिस्तान के MNAs ने भी खालिद मकबूल साहब के पास अपने इस्तीफ़े जमा करवा दिए। क्या वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट आया इसलिए ये MQM ने हरबा इस्तेमाल किया है? उनको कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं डिजिटल सेंसस पर। आप देखें ये उनके जो खदशात हैं, हुकूमत वक्त कैसे ख़त्म करती है, तमाम उमूर पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक़ हुकूमत से है, PMLN के सीनियर रहनुमा सैयद निसार शाह। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। सबसे पहले बात करते हैं सर, इलेक्शन खेल रहे हैं आप, तमाम लोग अपोजिशन कह रही है कि इलेक्शन कराओ। वो तो हर चीज़ पे राज़ी हैं, अब तो वो जून जुलाई पे भी राज़ी हैं, लेकिन आप हैं कि आप अपनी ज़िद पर कायम हैं। तो ये ज़िद अभी आगे चलेगी? अब तो आप अदलिया वर्सेस हुकूमत चल रहा है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते रहते हैं जब से पाकिस्तान बना है, और इसमें दो राय नहीं है कि इलेक्शन बिल्कुल टाइम पे होने चाहिए। लेकिन देखें, आप आज मुल्क की जो हालात आप देख रहे हैं, जैसे आपने अभी अपनी बात की कि मुल्क की मैशियत और मुल्क के मसाइल और मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, उस बिना पर अगर आप देखें, हमें इस वक्त मुल्क को एक गड्ढे से निकालना है या मुल्क को आगे लेके चलना है, या हम ये देखेंगे अगर हम पंजाब में इलेक्शन कराते हैं तो आप ये बता दें, ये गारंटी कौन देगा कि वो इमरान खान साहब को बताएं कि वो कल माने कि जी हाँ ये फेयर इलेक्शन है? वो तो कहेगा कि जी ये तो बिल्कुल निगरान हुकूमत ही इनकी थी, अभी से बात हो रही है, वफाकी हुकूमत ही उनकी थी। तो देखें, बात सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ना मानूं वाली बात, हमारे तो एक ही हम अपने वो रखते हैं पार्लियामेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और पार्लियामेंट में जो फैसले होते हैं हम उस पर बिल्कुल हुकूमत का काम है कि उनको मोबिलाइज करें, और हुकूमत उस पर राजी है कि अगर पार्लियामेंट कहती है कि भाई ये इलेक्शन अक्टूबर में हो तो एक तो अपने टाइम पे हो, जो टाइम अक्टूबर में है, ठीक है, आईनी जो टाइम है। अगर आप देखें हुकूमत आई है तो क्या कब्जा करके तो नहीं आई ना, आईनी तरीके से अगर आदमी तमाद हुआ है तो क्या आदमी तमाद इससे पहले नाकाम हुए? निसार साहब, केयर टेकर गवर्नमेंट सिंह, उनका भी तो टाइम पूरा हो गया। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि केयर टेकर हुकूमत का अगर टाइम पूरा हुआ है तो इस वक्त सिनेरियो ये है कि ये जो आपने असम्बली तोड़ी हैं, क्या जरूरत थी असम्बली तोड़ने की? क्या इस असम्बली को तोड़ने के लिए हमने इनको नहीं भेजा, कहा कि बात मत करें? हमने इस पे तो देखा ना, कानूनी तौर पे भी गए हमने दस्तखत भी नहीं किए, बड़े मतलब कोशिश की हमने कि भाई ये आप देखें ना, असम्बली में रहे आप, मतलब इसको पूरी जो आपकी 5 साल हैं इसको पूरा करें जमहूरी तरीके से। ठीक है, अगर आपको एतराज है किसी चीज, असम्बली में आए, आप असम्बली में आए, अपनी बात करें। अगर आज वो असम्बली के देखें, याद होगा निसार साहब, PTI ने कहा था कि हम असेंबली में आने के लिए तैयार हैं, आप लोगों ने कहा था नहीं जी, और टाइम पूरा हो गया। नहीं, देखिए, उन्होंने असेंबली तोड़ने के बाद ये ट्राई की है। असेंबली तोड़ने के बाद जब 222 असेंबली आपने तोड़ दी और मुल्क में अफरा तफरी आपने फैला दी, आप ये कह रहे हैं कि मुल्क जो मैशियत पे बात की आपने भी 2 मिनट पहले कही, अगर आप मैशियत की बात करते हैं तो क्या इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि
कि मुझे मत निकालो वरना मुल्क में तो कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मैंने तो ऐसी बारूदी सुरंगें बिछाई हैं कि ये तो मतलब ये हमें मालूम था कि मुझे तो आईपी की रिपोर्ट थी, मुझे फलां के में वज़ीर आज़म था, मुझे सब पता था। देखें आज अगर मुल्क 1 साल के अंदर क्या ये 1 साल के अंदर ये मतलब मुल्क के साथ हुआ है, ये 4 साल का जो ब्लेंडर है, ये 4 साल के जो इनके ब्लेंडर हैं वो सारे जो है 4 साल की इनकी तमाम नाअहलियां नाकामियां आप लोग 1 साल से बता रहे हैं। आपको 1 साल से भी ज्यादा का अरसा हो गया। निसार साहब, कौम अब पूछती है आपसे, तो फिर आपके आने से हमारे घर का चूल्हा तो नहीं जला ना? नहीं, आपके घर का चूल्हा बिल्कुल देखें, मैं बताऊं कि आप ये बताएं, IMF से ये खुद बता रहे थे कि IMF अगर कर्जा नहीं देगा तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। तो 1 साल तो IMF ने पैसे नहीं दिए आपको, तो मुल्क तो डिफॉल्ट नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी हुकूमत ने मुल्क को बचाया। उसके खारजा पॉलिसी आप देख लें, तमाम खारजा पॉलिसी आपकी इस वक्त पूरे पाकिस्तान की माशाल्लाह तमाम ममालिक से मतलब बात हो रही है, आपके पास इमदाद भी आ रही है, आना शुरू भी हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी मतलब हुकूमत कुछ कर रही है। आने से आप, सॉरी फॉर इंटरप्ट, उस इमदाद आने से कौम का भला हुआ है? देख, आने से कौम का भी भला होगा जब मुल्क चलता है। कब भला होगा? आप तो 3 महीने हैं सर। नहीं, 3 महीने के बाद नहीं है। देखे, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आखिरी जो 3 महीने होते हैं वही तो काम के होते हैं। अच्छा, जी, इसका अगर मतलब आप ये ये है कि कह आखिर दें के कि 3 पहले महीनों दिन में से दूध आप की ये कह नहरें दें कि बहेंगी, कोई भी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों को आटा मिलेगा। बिल्डिंग, अगर आप कोई भी एक बिल्डिंग चलाते हैं, अगर आपने कोई चीज को चलाना है तो उसका आखिरी जो हिस्सा होता है वो काम का होता है। आप ये बताएं कि जब इतनी बड़ी मेहनत की आपने, मुस्लिम लीग ने अपनी सियासत दाव पे लगा दी। आपकी सियासत मुस्लिम लीग ने अपनी दाव पे लगा दी, जो हमें बुरा बुला कहा गया है। क्या आप समझते हैं? वो दाव पे लगाना कहीं आपका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं है कि मिलके आपको बैठना पड़ गया? देखिए, आप मुझे बताएं, हम मिल के अगर बैठे हैं, आसिफ जरदारी साहब के बयान, अब आपने बात की कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि सिंध के, देखिए पाकिस्तान का किसी का भी अगर सर्टिफिकेट हो तो उसको वज़ीर आज़म बन सकता है। नहीं, अक्सर देखें, पाकिस्तान की तारीख है, अक्सर तारीख पंजाब है। डोमिसाइल के वज़ीर आज़म ज़्यादा बनते हैं। देखें, सिंध के भी बने हैं, ऐसी बात नहीं, KPK के भी बने हैं, ऐसे बने हैं। और क्या आसिफ अली जरदारी साहब को महसूस हो चुका है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ दिन के मेहमान हैं? देखें, हम तो ये समझते हैं कि उनको ये मालूम है कि अगला अब इलेक्शन करीब है। अगर आप अक्टूबर में इलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो आप अक्टूबर में इलेक्शन करेंगे तो आप लाजिम है अगस्त में तो असेंबली डिसॉल्व करेंगे ना। आप बात कर रहे हैं तो आप निगरान हुकूमत, वफाकी निगरान हुकूमत लाएं, तो आपके पास कितना टाइम है? हम तो ये कह रहे हैं हमें काम करने दें। 2-4 महीने की जो बात है, 2-3 महीने की जो बात है, जो काम कर चुके हैं, जो दुनिया के साथ हम मिले हैं, दुनिया के साथ काम किए है, जो चीजों में हमने मेहनत की है, उसका समर तो आने दें। जो आपने गर्क कर दिया था, आपने तबाह कर दिया था, आपने जिस हालत में घड़े में उसको डाल दिया था पाकिस्तान को, उसको हमने निकाला, बाहर निकाला। आज देखे ना, इस बात से आम मखलूक, आप आवाम तो ये नहीं, उसको तो आटे की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, उसको तो अपने चूल्हे से मतलब लेकिन है। उसकी चीनी भी बाहर अफगानिस्तान चली जाती है। देखिए, उसकी चीनी 80 अफगानिस्तान से 85 रुपए किलो वाली चीनी अब 130 पे आ गई। देखिए 130 पे भी आएगी। हम 15 दिन पहले बरमला अपने टीवी शोज में कह रहे 85 में थे, भी तो खरीदी ना आपने, 90 में तो खरीदी, उस वक्त तो आपने नहीं बोला। सर तो अब आपने स्मगल करवा दी ना, बोल रहे हैं 130 पे कैसे आ गई? देखिए, स्मगलर जो पाकिस्तान में, ये आप बताएं कि स्मगलिंग भी होती है, आप रोके ना, आप बिल्कुल रोक रहे हैं। हमने तो बड़ी कोशिश की, डॉलर्स के ऊपर भी जो हुआ, हमने जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। आप ये बात कर रहे हैं, आज आपका मुल्क अगर उसने ये अभी कर्जा दिया, किस्त दी है, तो ये कहां से उठा के दी? अगर पाकिस्तान के अवाम ने सपोर्ट किया इस हुकूमत को, जरूरी नहीं है कि आप बात करें कि कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो फेसबुक पे हैं। अच्छा, जी फेसबुक वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे? बिल्कुल। अब आप देखें ना, ये ईद गुजरी, आपका पुरअमन पाकिस्तान है इस वक्त, आपका पुरअमन मतलब देखो, दहशतगर्दी का आपने देखा, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आपके सरहदें महफूज हो रही हैं, सरहदों पे आपका बिल्कुल हिफाजत हो रही है, आपके मुल्क के अंदर देखो स्टेबिलिटी आ रही है। आप मतलब ये ना समझो, एक आटा आपने देखा, अगर हुकूमत ने हर घर में आटा दिया, ये आप सर्वे करें, आप एक चैनल आप जाएं, पहाड़ों में भी जाएं, मेरा भी ताल्लुक जो है ना उस पहाड़ी इलाके से है, मैं आपको इसमें बिल्कुल ओरिजिनल बात कर रहा हूँ। और ये भी बताएं हर घर हमने दिया, हमने का कोशिश की, आटा दिया, लेकिन कई जाने भी गई। नहीं, देखें मैं बताऊं आपको, अगर किसी जगह पे आप कोई भी
पब्लिक में जाते हैं, रश होता है किसी भी जगह पे, अगर आप जाते हैं किसी जगह पे कलर आप चूंकि सीनियर पॉलिटिशियन हैं, अच्छा, आप जिस तरह आप बांट रहे थे आटा, क्या ही अच्छा होता कि आप रात के अंधेरे में घरों में जाके देकर आ जाता। देखिए ऐसा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा काम होता है। ये आपके लिए मेरे लिए तो बड़ा आसान है कि हम कह देंगे ये हमने तो बस ऐसा कुछ सोचा। सब गरीब आप मुजफ्फरपुर कॉलोनी में जाएं, एक कंटेनर पे आप 15-20 लोग बुलाएं, हमने ये देखें, अगर आप कहते हैं कि कुछ वाकयात हुए हैं, हमें अफसोस है, वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन देखें कोशिश हुकूमत ने ईमानदारी से की ना, अपनी कोशिश तो की। 10%, 5% उसमें खराबी भी हो सकती है, मैं इस बात से हम एग्री करते हैं, लेकिन बात यह है कि एक इतना बड़ा मसला रमजान के अंदर शॉर्ट टाइम के अंदर आप कैसे एक प्लान बना सकते हैं। आपको हुकूमत मिलने के बाद जब आपके लोग चीख रहे हैं, उनको आटा नहीं मिल रहा है, आप वाली बात है कि उनको लोग जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, या जखीरा अंदोजी कौन कर रहा है, ये भी पाकिस्तानी अवाम कर रही है। ये देखिए बहुत मसाइल है। चले और मसाइल से निकल निसार साहब, मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं सर, और ब्रेक के बाद आते हैं। बाद खुश आमदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कराची मारूफ शख्सियत सलीम सिटवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर सलीम सिटवानी साहब, आपने टाइम दिया, और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि इलेक्शन का सीज़न भी करीब आता जा रहा है, तो वो जो हर साल हम सुनते थे कि इलेक्शन में टिकट्स की खरीदो फरोख्त, तो पीटीआई के लिए भी तो अब वबाल जान बन गया है। सुने ज़रा ये पीटीआई के रहनुमा पंजाब से क्या कह रहे हैं, क्या इनको शिकवे हैं, तो फिर सलीम साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। कप्तान, आप रॉन्ग नंबर हैं, आप रॉन्ग नंबर हैं, और आपने हम सबको मायूस किया। आपने उस शख्स को टिकट दिया है जो मेरिट पे नहीं आता था। आपने उस शख्स को टिकट दिया है जो सिर्फ फवाद का कज़न होने के बजाय कोई शख्स नहीं है। इमरान खान के जुनूनी हैं, आप इमरान खान के ऊपर जान देना चाहते हैं। वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, और जिला जेलम को एक घर की लौंडी बनाना चाहते हैं। और अगर मैं बोलने पे आया, मैंने 4 साल आपका सारा तमाशा देखा फेसबुक पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अस्सलाम वालेकुम, आपकी हकीकी आज़ादी आपको मुबारक। हम उसी पुराने पाकिस्तान में अच्छे, जहाँ पे हमारी इज्जत तो कायम थी। इस नए पाकिस्तान के लिए जान भी दी, माल भी दिया, टाइम भी दिया, लेकिन दुख कोई नहीं है, अपनी खुशी से दिया। जो दिया किसी पे एहसान नहीं किया, इस मुल्क के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, लेकिन हमने वक्त ज़ाया किया। मेरी उस कुर्बानी को आपने मायूस किया ये फैसला करके। मैं तो ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि हमारे जो उम्मीदवारों का वो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके अंदर आपको एक खाना बनाना चाहिए कि क्या आपका पार्टी में कोई बड़े ओहदे पे रिश्तेदार मौजूद है। अगर वो रिश्तेदार मौजूद है तो उसको टिकट मिलेगा। आपको लिखना चाहिए, आपने मेरिट को तबाह कर दिया। मेरे चेयरमैन, मेरे कप्तान, आपने इस शख्स का दिल तोड़ा है। मैं आपको दिल से बताता हूँ कि आपने इस जेलम के वर्कर का दिल तोड़ा है। आपने उस शख्स को टिकट दिया है जो इस काबिल नहीं था। आपने उस शख्स को टिकट दिया है जो मेरिट पे नहीं आता था। आपने उस शख्स को टिकट दिया है जो सिर्फ फवाद का कज़न होने के बजाय कोई शख्स नहीं है। जी सर, आपने सुना सलीम साहब, ये पीटीआई के लोग हैं जो कि डिफरेंट शहरों से, जिनको आपने टिकट नहीं दिए मेरिट पर, और इनका ये इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने पैसे लिए हैं, और कज़न, भाई, भतीजा, पुप्पी का बेटा। तब्दीली में ये सब कुछ नहीं था। अब तब्दीली में आपकी जो नैरेटिव था, अब आपके लोग ज़मान पार्क में एहतजाज पे वहाँ लगे हुए हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी खान साहब क्यों होना आराम है। सर देखिए, खान साहब के पास लोग आ रहे हैं, टिकटें ले रहे हैं, और एहतजाज वाले भी आ रहे हैं, कंप्लेन भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, तो ये पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी है। अच्छा। ये होता है, मगर इनके पास तो न टिकटें देने के लिए लोग हैं, न इनके पास टिकटों के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करने के लिए लोग हैं, क्योंकि इनके टिकट लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं। नहीं, इनके पास मैं आता हूँ तो ये धंधा नहीं है पैसे लेके टिकट दे सर रहे हैं। अगर पैसे लेके टिकट दिया गया है तो ये नहीं होना चाहिए, और अगर इसका कोई साबित हुआ तो खान साहब इस पर एक्शन भी लेंगे। आपने सुना वो कह रहे हैं ये फवाद के कजनों को टिकट दी है यार। सर अगर इस पर कोई ऑब्जेक्शन है और जायज ऑब्जेक्शन होगा तो खान साहब दूर करेंगे। और किसी के कज़न होना कोई गुनाह नहीं है, अगर उसमें एहलियत है और उन्होंने कुछ प्रूफ किया है। तो आपने ये भी सुना है कि उन्होंने कहा है कि पीटीआई वाले फॉर्म पे एक चीज लिख दें, एक खाना बना दें कि जहां पे जिसका रिश्तेदार बड़ी सीट पे होगा तो ये उसको टिकट दिया जाएगा। सर इनका तजवीज़ है, मगर ये कि मैंने वही कहा कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, आप बोल सकते हैं आप, और बोल रहे हैं आपके सामने, मगर आप देखेंगे जब इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इलेक्शन का वक्त
होगा, जब इलेक्शन का काम हो रहा तो ये सब एक साथ में होंगे। तमाम तरह अपनी रंजिशों के बावजूद, तमाम तरह अपनी ग्रेवेंस के बावजूद वो साथ में खड़े होंगे और खान साहब के शाना बिशाना ये सब और काम कितने पीटीआई के ऐसे लोग हैं जो कि उड़ के पीडीएम की पार्ट जमातों में आएंगे? सब सीजन तो करीब आ रहा है PDM को अगर लोग मिल रहे होते ना सर, तो ये इलेक्शन से फरार ही नहीं इख्तियार करते। ये इलेक्शन से फरार ही इसलिए इख्तियार कर रहे हैं कि उनके पास लोग हैं, न वोट है, इसी वजह से बार बार इलेक्शन से फरार कर रहे हैं। चलें आगे बढ़ाते सर। जवाब आपने सुना कि पीटीआई के रहनुमा सलीम सिचवानी ने कहा कि हमारे पास लोग इतने और जमहूरियत है। क्या कहेंगे सर निसार साहब, आप लोगों के साथ भी ये होने जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने अभी टिकट तकसीम नहीं किए? देखें, बात सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन जब होंगे तो इलेक्शन के लिए टिकटें दी जाती हैं। नहीं, इलेक्शन तो आप करवा ही नहीं रहे ना। नहीं, इलेक्शन अक्टूबर में लेकिन आइन तो होंगे, इन्होंने तोड़ दिया है अक्टूबर ना। में होंगे आइन इलेक्शन, के तोड़ने के मुजरिम तो ये इलेक्शन बन चुके हैं। अक्टूबर में होंगे और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग में ऐसे कोई मसला नहीं है कि मैं जाती उम्र के बाहर या गुलबर्ग में हमारे मतलब मॉडल टाउन में कोई चौकीदारी करेगा, ऐसा कोई हमारा काम नहीं है। हमारी एक मीटिंग्स होती हैं, उसकी एक कमेटी बनती है और कमेटी हम बना चुके हैं और हमने अपने टिकटों का फाइनल भी कर दिया है। मिफ्ता इस्माइल, नहीं शाहिद नहीं खाकान, नहीं अब्बासी। नहीं, हमने अपने पार्टी हमारी जो टिकटों कमेटी के जो है वो चेयरमैन है वो हमारे मियां नवाज शरीफ कायद जो हैं उनकी सरबराही में है। उसमें चारों सूबाई सदूर हैं और उसमें कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान है, फिर उसमें हमारे सीनियर वो हैं। हमने टिकटें सारी ओके भी कर दी हैं। पार्टी के सीनियर लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं। हमारे टिकट बाकायदा हो चुके हैं हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई उस पर वर्क करने की अब कोई जरूरत नहीं है। पंजाब की भी मिफ्ता इस्माइल साहब को टिकट मिल रहा है? बिल्कुल, इलेक्शन जब मरकज वो होंगे और उन्होंने लड़ना होगा तो वो एप्लीकेशन देंगे इंशाल्लाह ताला हम नहीं तो आपने कहा टिकट हो गए तकरीबन हमारे जी बिल्कुल हो गए ना। मिफ्ता का नाम है उसमें? जी मिफ्ता इस्माइल का नाम बिल्कुल है, मिफ्ता का नाम है, शाहिद हमारे खाकान अब्बासी जनरल का भी सेक्रेटरी है, खाकान अब्बासी का भी नाम है। अच्छा जी, तो वो जो खाकान- गरज बरस रहे हैं आपकी हुकूमत पे तनकीद वो कर रहे हैं। हमारी हुकूमत पे तनकीद नहीं कर रहे हैं, वो इमेजिंग कर रहे हैं अपना। उनका हर आदमी का अपना अलग सिस्टम होता है, वो अपने कुछ कर रहे हैं। हमारी पार्टी के से वो सीनियर हैं और हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का इसमें कोई किरदार नहीं है। मिफ्ता इस्माइल हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं मरियम नवाज को कोई किरदार और मरियम नवाज साहब हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, ठीक है, पार्टी की और सीनियर नायब सदर हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी कमेटी थी ये बात कर रहे हैं हमारे भाई कि भाई इनको लोग नहीं मिल रहे हैं, इनके पास लोग होते हैं तो ये चौकीदारी भी लगाते और कहते कि जी वो बंदा यहाँ चौकीदारी करेगा और जो इमरान खान की हिफाजत के लिए आएगा। और बात सुनिएगा, ये शर्म की बात है, पाकिस्तान जब से बना है 70 सालों में ये साबित नहीं कर सकते कि किसी भी पार्टी का इस तरीके से जो इन्होंने जमान पार्क में जो लगाया हुआ मजमा और जो ये आप देख रहे हैं क्या लगाया हुआ, वो अल्फाज में मैं नहीं बयान कर सकता। जिस तरीके से जमान पार्क के पड़ोसी हैं उनसे पूछे कि क्या हाल है यहाँ पर और यहाँ क्या हो रहा है, और फिर उसकी वीडियो आपने यही चला ली, वो आप चला नहीं सकेंगे। वो जो दूसरी वीडियोस है ना जो आपके फेसबुक पे भी चल रही हैं वो इन्हीं के लोगों के अल्फाज हैं। हम नून वाले वहां कोई नहीं जा रहा, ना वो दूसरी पार्टी पीडीएम वाले जा रहे हैं। जमान पार्क पे जो कारकुनान खान साहब के लिए बैठे हैं उनके तहफ्फुज़ के लिए वो ना बैठे, उनके तहफ्फुज़ की क्या जरूरत है? वो क्या ये आपके अवाम क्या आपके तहफ्फुज़ क्या, ये आपने नौकर समझे हुए कारकुनों को, या आपने कारकुनों को अपने लिए टिकट का जो भी बंदा टिकट लेगा वो जिन्हें 50 आदमी लाके या मेरे साथ बैठेगा मेरी चौकीदारी करेगा मैं उसको टिकट दूंगा। फिर ये आप इल्जाम लगा रहे हैं? जी इल्जाम नहीं है, ये साबित करूंगा मैं, साबित बिल्कुल मेरे अल्फाज चलाए नजर। देखो ये को क्या पता है, ये कराची में बैठे हुए, आप लाहौर वालों से पूछ हम पंजाब में रहते हैं, मेरी बात सुने, ये इनको पता ही कुछ नहीं है। अगर पता होता तो सबसे पहले ये बता बोलते। जब इलेक्शन इससे पहले हो रहे थे हमने अपने टिकटों का सारा ओके कर दिया था। हमारे देखे ना इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गए, नहीं हो सके, वो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। और मरियम नवाज ने भी देखे ना, आपने देखा कि उसने भी सूबाई के लिए और राना सनाउल्लाह ने भी सूबाई के लिए और कर दिया था। अब उसके बाद हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, उसका 5 साल पूरे करेगी ये असेंबली और 5 साल बाद जब उसका टेस्ट हो रहा होगा तो इलेक्शन होंगे। ऑडियो लीक हो रही है मुबैना तौर पे
ये आप पर इल्जाम है कि आप जजेस को हिरासा कर रहे हैं माजी की तरह। देखिए जजेस अगर खुद अपने वीडियो पे सोचें, अब तो उनके घर की खवातीन की ऑडियो भी आप, ये क्राइम नहीं है, ये जुर्म नहीं है। नहीं, उनकी घर की खवातीन इस तरीके से अगर ये हुकूमत चलाने की अपने घर के अंदर जो इनका तरीकाकार है, इससे ये मुल्तबा क्यों हुआ? ये इन्हीं की सासों से चल रहा है, किसी की बीवियों से चल रहा है, किसी के बहनों से चल रहा है। मेरा जवाब ये नहीं, आप क्यों कर रहे हैं लीक? आप क्या चाह रहे हैं? कौन लीक कर रहा है? जज आपके फेवर में फैसला दे। आजकल लीक तो सब कर रहे होते, आप कर रहे होते हैं सबसे ज्यादा, तो आप लीक कर रहे हैं। नहीं, कोई गुमराह नहीं करता। इमरान खान साहब ने कहा था कि हर वो बात लीक होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है। सर इमरान खान के अल्फाज हैं, मैं उनकी करता हूं। ऑडियो लीक होना अब तो पाकिस्तान में सियासत में नया नहीं, अब तो घर की खवातीन की भी मुबैना ऑडियो लीक हो रही हैं। आप पे इल्जाम है कि आपने जस्टिस साकिब को इस्तेमाल किया या उनसे आपके बड़े अच्छे मरासिम थे। घर की खवातीन की ऑडियो लीक करना, उनकी ऑडियो सुनना, उसके ऊपर जो अल्फाज में मेरे मुंह से निकलेंगे, नहीं, तो आप वही बात करेंगे कि मरियम नवाज को उन्होंने लिख दी। सर खवातीन की, नहीं, मरियम नवाज खवातीन की ऑडियो सुनना, सांस लीडर नजर आ रही है। खवातीन की ऑडियो सुनना, घरेलू खवातीन की ऑडियो सुनना और उसके ऊपर कमेंट्स करना, ये नाज़ेबा तरीन बात है। उसके ऊपर जो कानून के मुताबिक सजा बनती है, लीक करने वालों को आप सजा लोगों ने मिलनी तब है। की थी मरियम साहबा की, वो भी गलत थी। मरियम साहबा एक सियासी पार्टी की कायदों में से है सर, वो आम खातून, घरेलू खातून नहीं है। ठीक है। और वो जो इस तरीके की बातें करती है, जिस तरीके की धमकियां देती है, जिस तरीके के अरशद शरीफ साहब की वीडियो उन्होंने देखी है और जिस तरीके के अरशद शरीफ साहब के खिलाफ इन्होंने एक्शन करवाए, इनकी तो ऑडियो लीक होनी चाहिए इसकी तो। और सर ये कह रहे हैं कि पार्टी टिकट हमने, हमारे पास सब सेफ है, पार्टी टिकट दिए ही नहीं उन्होंने, तारीख खत्म हो गई क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं थे। लोग होते तो वो टिकट देते ना उनको। पंजाब के में टिकटों का टाइम खत्म हो गया, इन्होंने टिकट जमा नहीं करवाए और इसलिए नहीं करवाए कि इन लोगों के पास लोग ही नहीं है कि वो टिकटें जमा करवाते। अच्छा जी बिल्कुल। और सर ये मफरूरों की पार्टी है, ये मफरूर के सारे आप देखें लीडरशिप फरार हो गई थी और वापस आई है। चाहे नवाज शरीफ साहब मफरूर, इनके बेटे मफरूर, इसाक डार मफरूर और दीगर कई मफरूर जो है ना बाद में आए हैं। तो ये तो ऑलरेडी मफरूरों की पार्टी है। अब क्योंकि इनको पता है इलेक्शन हारेंगे तो अमेरिका नहीं जा सकते। आजम सवासी पाकिस्तान में बैठा हुआ और खुल्लम खुल्ला बातें कर रहा है और आजम सवाती के साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो सुलूक किया, क्या किसी महज़िब माशरे में यह मुमकिन है? आपको पता होगा, आप बताएं ना, क्या किसी महज़िब माशरे में यह मुमकिन है? क्या वो वीडियो जिन लोगों ने भेजी थी उनको सजाएं देना किसका इख्तियार था? हुकूमत वक्त का, हुकूमत वक्त का काम था और है, था नहीं बल्कि है, उस पर कार्रवाई करें। इससे पहले किसकी हुकूमत थी? सर आप अपनी बात करें ना, वो हमारी हुकूमत की कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी तस्दीक की है, उसको माना गया है। चले प्राइम मिनिस्टर ने माना है कि भाई पे हमला हुआ, वो भी चलाए, उन्होंने हमला हुआ, टीवी को हमला हुआ। हाँ बिल्कुल जी, ये तो होना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी का लीडर की रिहाइशगाह है। ठीक है। क्या पीटीआई के दौर में कहीं पे हमला हुआ था? रायवंड में, बिलावल हाउस में, जरदारी हाउस में या किसी और हाउस में हमला हुआ था कि जारी है फौज? तो सर खान साहब गिरफ्तारी भी तो नहीं देते ना सर। सर 144 झूठे केसेस का एक भी करप्शन का कोई ऐसा केस है जिसमें नेट के ऊपर इनको चलाया जाता है, उसमें सजा दी जा सकती थी, या कि एंटी करप्शन में चलाया जाता है या सजा दी जा सकती? क्योंकि एक भी इनके पास करप्शन का केस नहीं है, एक भी इनके ऊपर करप्शन का केस नहीं है, तो इनके ऊपर लोगों को जाने को रास्ता ब्लॉक करने के लिए छोटे मोटे केस है तो गिरफ्तारी तो देना, गिरफ्तारी दे, एक मदरस को गिरफ्तारी दे सर, जेल के अंदर खान साहब को वो जहर दे देंगे कि 2 महीने बाद को हार्ट अटैक हो जाएगा। ये तो बोल लो कि मकसूद चपरासी को हार्ट अटैक इन्होंने करवाया, डॉक्टर निजाम का हार्ट अटैक इन्होंने करवाया और दीगर भी नाम है बहुत सारे। जनरल आसिफ नवाज को हार्ट अटैक का जो जहर दिया गया था उस वक्त भी इनके दौरे हुकूमत था, आ गया उस वक्त भी इनका दौरे हुकूमत था। आ गया सलीम भाई, जैसे साहब एतमाद का वजीर आजम वोट ले रहे हैं, वजीर आजम का सर वो आप वो बात कर रहे हैं ना जो हामिद मीर साहब ने की है, वो पूछे ना इनकी हुकूमत अब क्या कार्रवाई करेगी उसके ऊपर।
जनरल बाजवा के बारे में जो उन्होंने बताया, जनरल बाजवा के ऊपर क्या कार्रवाई करेगी उन्होंने, जो अमित सर हम बात पूछे। जनरल बाजवा साहब तो रोजाना तो इनको याद आता है ना कि आज मेरी हुकूमत तोड़वा दी, सुबह मुझे असेंबली तोड़वा दी, शाम को मेरी ये कर दी, मगरिब में खाना तोड़ा दिया। हमारा तो इशू नहीं है। आप उस पे केस चलाएंगे? किस पे? अगर बाजवा पे कोई साबिक जनरल, आप ये रिकॉर्ड, ये तमाम जो ना, ये हमें क्रेडिट जाता है कि हमने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस चलाया था और बड़े सख्त वक्त में हमने आर्टिकल 6 लगाया था, एफआईआर काटी थी। ठीक है, आप ये बताएं, ये क्या ये किसी एक मेजर कर्नल की बात नहीं कर सकते। ये जनरल बात करेंगे। मेरी बात सुनो, हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एफआईआर काटी, जितना प्रेशर दबाव के बावजूद, हम पे कितना प्रेशर था उसके बावजूद हमने जितना मुकाबला हमने किया है इस मुल्क के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जराए बता रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब 2 दिन बाद घर जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हम ये ठेका नहीं उठाया हुआ है कि अगर वो मेरे अदलिया को मान नहीं रहे। नहीं, कोई नहीं मान रहा। वो देखे, कानून साज असेंबली पार्लियामेंट है, ठीक है, कानून साज असेंबली ने कोई कंडम नहीं कोर्ट नहीं किया है, आर्गुमेंट है, हमने कानून पास किए हैं, सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को हमारी इल्तिजा है, प्यार मोहब्बत की इल्तिजा है कि आप अपना घर ठीक करें, फुल बेंच बनाए, जो फैसला फुल बेंच करेगी सर गम करेंगे, जो हुक्म करेगी सुप्रीम कोर्ट इदारा है, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। हमने ये कहा है कि आप 11 अपना फुल बेंच बनाए, अपने फुल बेंच पे क्यों आप फुल बेंच नहीं बनाते? हम तो फुल बेंच तो सुप्रीम कोर्ट का बनेगा ना, उसमें कोई आईन में वाज़े लिखा है 90 रोज में इलेक्शन करवाने हैं, फुल बेंच बैठावे। नहीं तो आपको आइन का पता नहीं हमें आइन जब आपको कह रहा है तो फुल बेंच क्यों बनवा रहे हैं? बात सुने, तो फिर हर आने वाली हुकूमत यही करेगी। बात सुने, फिर आप ना कहिएगा कि यार उस वक्त हम ये कर देते हैं। मुल्क जिस हालात में मुल्क था, जिस हालात में मुल्क को हमें दिया गया, देखिए मेरी बात, आइन कह रहा है नहीं, आइन को बिल्कुल हम एहतराम करते हैं, तो फिर ना कहां कर रहे हैं आप? आइन का एहतराम आइन का बनता है, आइन पार्लियामेंट में बनता है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। आप पार्लियामेंट जो फैसला करेगी वो जी जो पार्लियामेंट करेगी, आइन कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट का काम है। लेकिन आइन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कह रहा है 90 रोज में इलेक्शन वक्त हुकूमत करवाए। ऐसे वक्त हुकूमत क्यों नहीं करवाई? पहले भी हो चुका है, इससे पहले भी हो चुका है। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का हुआ था, मर्डर हुआ था, शहादत हुई थी उनका, तो उस वक्त भी इलेक्शन आगे चले गए थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अभी भी आपके इलेक्शन आगे जा चुके हैं, वो जो 90 दिन है वो खत्म हो चुके हैं, 90 दिन खत्म हो चुके हैं। अब आप आगे की बात करें। और आप आइन तोड़ चुके हैं? नहीं, कोई नहीं, चले हमने पार्लियामेंट हमने आइन नहीं तोड़ा, हम आइन को बचा रहे और आइन को मजबूत कर रहे हैं। चले आगे आपका सलीम साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेंगे। बहुत सारे सियासी मुबसरीन का कहना है कि शहबाज शरीफ साहब नाअहली की तरफ जा रहे हैं और वजीर आजम तब्दील होगा, दूसरा वजीर आजम हलफ उठाएगा। आपकी स्ट्रेटजी आगे क्या है? पीटीआई क्या करेगी? तो पीटीआई ने हमेशा कानून को फॉलो किया, जो भी कानून फैसला करेगा वो करेगी। जब सोमोटो मैम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, वजीर आजम की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन मैम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। एक्शन के तहत पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म की गई थी, उस वक्त भी कानून का एहतराम किया था, उसको तस्लीम किया था। पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान कह रहे हैं जून जुलाई में भी इलेक्शन करवा लो, तो अक्टूबर में भी आ जाए, बस खत्म करें आप लोग भी। सर ये तो जब ये मुज़ाकरात पे बैठेंगे तब होगी ना बात। ये खाली बातें करते रहेंगे। आज छोड़ दे गवर्नमेंट 7 दिन, आज कौन सा मई है ना, अप्रैल मई आ रहा है ना, दी एंड ऑफ अप्रैल हो गया, मई आ रहा है, मई जून जुलाई। ये कहते हैं हम 1 मई से खत्म कर रहे हैं, असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं, 7 दिन में इलेक्शन होने, तो जून जुलाई तक अनाउंस कर देंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सब एग्री हो जाएंगे। मैं जून में अनाउंस कर देंगे, तो यही आप एग्री हो जाए। आप अगर जिद छोड़ दें कि बस ठीक है हम जाते हैं, आप वज़ीर आज़म का खुद चले जाए। या तो ये 14 मई को इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन से फरार इनको चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ठीक है। ये अक्टूबर में से भी फरारी चाहेंगे, क्योंकि अक्टूबर भी इनके लिए रिलायबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, अब आप देखें सर, ये आप तारीख बता रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम, पसंद का जज, पसंद का एम्पायर हो तो हम लड़ेंगे। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर तक जो है ना वो जस्टिस फाइजीदा आ जाए, जो उनका जरखड़ी गुलाम है,
वो आ जाए तो जैसा हम कहेंगे वैसा वो करेगा। वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है सर वो जस्टिस फाइल साहब ने क्या बात की है सर? अब मेरी बात रिप्रेस किया था, माफी मांगी है उनसे, उन्होंने माफी मांगी है। वो कह रहे हैं अभी भी कि कह रहे हैं इस्लाम बाद में माफी मांग के कह रहे आइन हैं। पहले, इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, इस्लाम पहले आइन बाद में। क्या इस्लाम खिलाफ इस्लाम आइन कवानीन बने हुए उसके अंदर जो बन ही नहीं सकते, और बने हुए तो वो गैर कानूनी है। इस्लाम पहले होगा या आइन पहले होगा? पहले आप मुझे ये बताएं सर, ये बैठे हुए ये बात भी बताएं, पहले इस्लाम होगा या पहले आइन होगा? आज हो जाए ये बात, आप मुझे बताएं सर, पहले इस्लाम होगा या पहले आइन चाहिए होगा? हमें इस्लाम होगा तो आइन होगा ना। देखो हमने इस्लाम के दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए आइन बनाया है। हमने जो भी आइन बनाया है इस्लाम से हटके नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है, वो इस्लाम से हटके आइन बन नहीं सकता। इस्लाम के दायरे के अंदर रह के आइन बनेगा। ठीक है, जब इस्लाम के तो पहले इस्लाम आएगा ना। तो वो किस तरीके से कह रहा है, उसको चीफ जस्टिस का हक किसने दिया? हुदैबिया पेपर मिल में जिसने जो इस तरह का फैसला किया था, क्या वो इस लायक है कि उसको जज भी होना चाहिए? आप इंटरनेशनल अदालत में, इंटरनेशनल अदालत के किसी भी जज को आप दे दें कि भाई ये फैसला हुदैबिया पेपर मिल के ये है, क्या फैसला आएगा? वो कहेगा किस अहमक ने ये फैसला किया? तो ये आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, इस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ जज कर रहा हूं, जो कि गैर कानूनी तौर पर बैठा वो मुसल्लत है इस कौम के ऊपर। जो आपके खिलाफ अगर कोई फैसला दे तो आप तो हमारे खिलाफ सारे फैसले तस्लीम हमने किए, हमने अपने खिलाफ सारे फैसले तस्लीम किए, ठीक है ना। मगर इस तरह के जजेस ही नहीं मुल्क का बेड़ा गर्क किया जिन्होंने 50 रुपए के बॉन्ड पेपर के ऊपर बाहर भेज दिया, और सैकड़ों लोग 1000 1500 16,000 5,000 के लिए जेलों में बंद है। सर एमक्यूएम के आज एमएनएस ने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। खालिद मकबूल से आपके पास वजीर आजम एतमाद का वोट ले रहे हैं। नूरा किश्ती है, ये नूरा किश्ती है। अच्छा, हाँ ये नूरा किश्ती है। तो ये अवाम का, वो पीटीआई ये भी कह रही है कि आप अवाम की जहन साजी करते हैं ताकि अवाम को महंगाई से हटा दिया जाए, बस यही है। अवाम को पेट्रोल से हटा दिया जाए। दो मेरे सवाल है, पेट्रोल आना था जनवरी में, अप्रैल भी खत्म हो गया, रशिया से आप लोग पेट्रोल ला रहे थे, सस्ता पेट्रोल, वो नहीं लाया आपने कहा आखिरी के 3 महीने में हम अवाम को बड़ा रिलीफ देंगे, वो रिलीफ क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने इस वक्त कहां से देंगे सर? जो सिनेरियो देख रहे हैं ना, आप एक ब्लॉक देख रहे हैं इस टाइम पे जो हो रहा है, जो आपका देखो इस वक्त सऊदीया ईरान का जो मसला चल रहा है आप देख रहे हैं, बड़े खुशाइंद बात है। इसके रूस से आपने बात की, तो रूस से सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रूस में कोई भी काम नहीं हो सकता था किसी के कहने पर, यानी अमेरिका के मैं नाम लेके बताता हूँ कि वो किसी को पाकिस्तान को काम नहीं करने दे रहा था, उसके बावजूद हमने रूस से काम किया, और उसके ऊपर जो उसका तरीका कार होता है, ये कोई ऐसी बाल्टी नहीं है या कोई ड्रम है उठा के आप गाड़ी में रखो और ले आ जाए, उस पर बिल्कुल प्रोग्रेस हो रहा है, उसका फाइनल भी हो रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, LNG है, बाकी आपका रिफाइंड करती है, उसका एक तरीका कार है। मेरा सवाल ये था, जब तक आप बैठे हैं ये जो अक्टूबर तक IS पर कॉन्स्टिट्यूशन, पेट्रोल दे जाएंगे आवाम को? बिल्कुल, इससे पहले हम ये आपको बता रहे हैं। सुनिए इनको तकलीफ क्या है, सुनिए इनको तकलीफ क्या है मैं बताऊं। अच्छा, तकलीफ ये है कि इनको नजर आ रहा है कि इस वक्त हमारे खारजिया पॉलिसी सबसे कामयाब जा रही है, ठीक हो गया। IMF से भी हमने अपना कह दिया कि जी हम आपके कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे, जो इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने आपको, आपने IMF को ये कह दिया लेकिन पैसे लेंगे IMF से? नहीं कोई नहीं ले रहे हैं हम पैसे, उसके बाद हमारे पास पैसे बहुत हैं। कहां से लाएंगे? आप देख लीजिएगा। आपको IMF अगर एक साल से नहीं करेगा तो एशियाई तरक्याती बैंक भी नहीं करेगा, सऊदी अरब भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। एक साल सऊदी भी करेगा, चाइना भी कर रहा है। आप बदमाश हैं। हम बदमाश नहीं है, ये देखें ये खारजिया पॉलिसी दुनिया का फॉर्मूला है IMF के पास। अगर आप सुनिए, ये एक हुकूमत की पावर होती है। अच्छा, ये एक पावर मतलब ये हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, या उसकी काबीना होती है, उसका ये वो होता है कि वो किस तरीके से आपको बनाती है, आपसे वो चीज किस तरह से लेती है। देखिए मेरी बात सुनिए, 4 महीने से IMF एक किस्त आपको नहीं दे रहा था, आप किस ताकत की बात नहीं तो कहाँ है? हमने लिए, अभी लिए क्या? अभी आप बताएं कोई लिया हमने? आपका सारा मुआहदे कंप्लीट हो गए? कोई नहीं, हमारे जो हमने बिल्कुल जो हमने हमारे आपने तमाम शराइत पूरी की, आवाम पर पेट्रोल बम वक्तन गिरा है। देखें 282 तक आपने पेट्रोल पहुंचा दिया। देखें 82 में इमरान खान साहब ने तो उस वक्त 300 का तो फाइनल कर दिया था उनके साथ। ये आप इल्जाम लगा रहे हैं। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, नहीं आप रिकॉर्ड निकालें। आप रिकॉर्ड निकालें,
इनका रिकॉर्ड निकाले, आपके इल्जाम अरे है। जी इनका रिकॉर्ड निकाले, 300 तक का इनका अपना मुआहदा है उनके साथ, बहुत से मुआहदे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है इस वक्त, मैं समझता हूँ। ठीक है। देखें बात ये है यहाँ कि पे आपने जो बैलेंस रिलीफ की सुनने बात में की ना, मिलता है, अमल इनको नहीं परेशानी क्या है, अच्छा, इनको परेशानी क्या क्या है है परेशानी? बता, इनको ये परेशानी है कि अब ये आवाम को रिलीफ दे रही है इस बजट के अंदर। ठीक ये है। जो बजट हम पेश कर रहे हैं ना अभी, इनकलाबी जो- बजट होगा। ये इंतखाबी नहीं, ये मुल्क का एक बेहतरीन बजट होगा। नहीं, इनकलाबी मैंने कहा। गरीब बजट होगा, अच्छा, गरीब आवाम का बजट होगा। ये बड़ी खुद आप नवीद देकर जा रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी ये अल्फाज मेरा बिल्कुल ये रिकॉर्ड हो गए रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हो गए। ये मैं बुलाऊंगा आपको बजट के बाद। गरीब परवर बजट होगा। अच्छा। इनको तकलीफ है, और ये जो इन्होंने खदशा का इजहार किया ना, अगर वो 17 तारीख को रिटायर होने तो वो अपनी नौकरी तो रिटायर तो होना, हमने तो नहीं कि असेंबली उससे निकालने की जी हम निकले, हमने रिफ्रेश चले, कर दिया, आगे आपका हमने पॉइंट। कोई रिफ्रेश नहीं किया। सर आ गया आपका पॉइंट, आपने डिटेल में सुना। अगर हुकूमत सारे मुआहदे कर चुकी है, आम आदमी को सस्ता पेट्रोल मिले, इस आने वाले बजट में उनको रिलीफ मिले, हुकूमत वक्त आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि कोई ऐसा दिन नहीं आया कि आपने हमें रिलीफ दिया हो। हुकूमत कुछ कहती है, आप कुछ कहते हैं। जजेस ने कह दिया कि एक प्लेटफॉर्म पे बैठे जिसके 2 दिन की मोहलत मांगी गई है वफाकी हुकूमत ने। इसका मतलब ये 2 दिन बाद आप सब एक बैठ जाएंगे, आवाम ये नज़ारा देखेगी। सर पीटीआई ने तो ऑलरेडी खान साहब ने अपने मुज़ाकराती टीम को अनाउंस भी कर दिया है, बैठने के लिए ये तैयार नहीं। और सर ये कह रहे हैं कि हम एक हुकूमत की पावर होती है, सर ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं हम बिगाड़ी हैं। दूसरा इनका वजीर खारजा जो दिफा वो कहता है कि हम वेंटिलेटर पे हैं, अमेरिका जब चाहे हमारी ट्यूब खींच के हमें मार सकता है। सर ये तो उनके कायदे के बयान आते हैं, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि ये बिकारी हैं। हाँ ये कह सकते हैं हम IMF से ज़्यादा अच्छे बीक नहीं मिल लेंगे, बल्कि कहीं और से बीक ले लेंगे, तो ये एक अलग बात है। मगर ये कि ये इनको IMF के पास बीक लेने के लिए जाएंगे। और रूस का जहाँ तक इन्होंने दावा किया, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको 6 महीने 8 महीने पहले कहा था कि ये रूस इनको पेट्रोल नहीं देगा। ये खाली बातें कर क्यों रहे नहीं हैं, देगा? क्योंकि ये एंटी रशिया है, ये एक न्यूट्रल कंट्री की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे पाकिस्तान बिलीव करता है। खारजा सलीम पॉलिसी साहब, आज़ाद नहीं है। ये एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम की खारजा पॉलिसी जो होती है, ये उस पर नहीं है। ये अमेरिकी की गुलामी वाली खारजा पॉलिसी है। आज रूस के खिलाफ ये यूक्रेन को असला सप्लाई करवा रहे हैं। आप ले लेते हैं ये ना रूस पेट्रोल। ये रूस आप ले आते हैं ना रूस के गंदम। खिलाफ ये यूक्रेन को असला सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या रूस इनको पेट्रोल देगा? सर आप कैसी बात सर कर रहे हैं? सारे मुआहदे हो गए हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या जब ये यूक्रेन तो को परेशान पेट्रोल- है। यूक्रेन को मुआहदे जब ये हो चुके असला हैं। सप्लाई कर रहे होंगे रशिया सऊदीया के से खिलाफ, मुआहदे हो गए क्या वो हैं। देंगे? ये तो मेरी- जनवरी में मेरी- दिया था ना। मेरी- मेरी information हमारी बता रही है, हमारे 30 सर से आपकी 40% सस्ता पेट्रोल मिलेगा आपको। जी, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन के हिसाब से जनवरी इनको में परेशानी पेट्रोल आ है। चुका था। इनके दावे भी मौजूद हैं कि जनवरी में पेट्रोल आ जाएगा। कहाँ गया जनवरी? कौन सा जनवरी कहा था इन्होंने? जरा ये भी पूछ लें। और एक बात और भी मैंने सर आपसे कही थी कि ये चाहते हैं कि जून का जो बजट है वो हम पेश करें, ठीक है। ताकि इस तरह की हम दावे करके जाए इस बजट के अंदर, इस तरह की मराहतों का ऐलान कर दें हम बजट के अंदर कि आने वाली हुकूमत उसको पूरा न कर सके। जो किया ये इन्होंने, अभी आपने सही- जो बजट अरे से हुकूमत भी हमारी जो है। बजट से आगे पहले हुकूमत भी इनकी है सर, सर। बजट से पहले करें ना। परेशानी में अगर ये इतना ही है तो बजट से पहले आवाम के लिए आप बताएं नारे कि मांग रहे हो। हम इस मद में नारे कर रहे हैं हो, जिससे नारे मांग आजाद रहे हो। लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हम इस मद में इंडस्ट्रीज को सहूलतें दे रहे हैं जिससे इतनी अगर इंडस्ट्रियां बढ़ेंगी, हुकूमत वक्त ने बेहतरीन अच्छा करवाएंगी, बजट दे हमारी दिया export तो बढ़ेगी, सलीम हम सचवानी construction industry नू के लीग लिए- में शमूलियत करेंगे। सर हम इस मुल्क के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ये चीजें कर रहे हैं जिससे इंडस्ट्री में अगर growth- अगर अगर growth आएगी। इनकलाबी बजट दे दिया, आम आदमी को रिलीफ दे दिया हुकूमत वक्त ने, सर अभी उसको पता है मेरे को होना ही नहीं है, तो अच्छा। मैं बोलूंगा ये भी रिलीफ दे रहा हूँ, वो भी रिलीफ दे रहा हूँ, जाओ ये भी रिलीफ है, वो भी ये relief है। नाउम्मीद है। उसको पता है पूरा का होना ही नहीं उन्होंने है, किया तो ये नहीं तो कभी। करेंगे यही। अच्छा। ये तो करेंगे यही कि सिर्फ ऐलानात। हमने कुछ नहीं किया पूरे 18 साल से में, पहले पाकिस्तान हमने कुछ देख लो। नहीं, आप खाली दावे क्या छोड़ के नहीं जाएंगे। किया है? सर ये 18 खाली से दावे पहले छोड़ के क्या था? जाएंगे बजट में, इनके अलावा आप कुछ नहीं बिजली- करेंगे। आपके पास बिजली अगर की इनमें 18 से कुछ- पहले- अगर 18 से इनमें पहले- कुछ सलाहियत है, आपके अगर इनमें पास- कुछ आपके इनमें पास कुछ मोटर किरदार है? है, अगर इनमें कुछ सलाहियत है, अगर इनमें कुछ किरदार है, अमन जून से पहले कुछ करके पाकिस्तान में बताएं। अमन सबसे बड़ा अमन आवाम है। को कुछ दे के बताएं, आप जून इस से कराची पहले का अमन सर। देख लो। आज जो उन्होंने जो रुपए की सूरत में जमा किया ना, अमन देख लो आज जो कराची का। आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ किसने चल किया? रहा है, ये बाबा वादे रिपोर्ट हैं। के अंदर नोट कर लें, लिख लें इस बात को। चलें। आज जो उन्होंने महंगाई के अंदर में रुपए की सूरत में जो माल जमा किया हुआ है ना पाकिस्तान का, गरीब अवाम का खून निचोड़ निचोड़ के, जैसे ही IMF का कर्जा आएगा, ये टांगे पकड़ के लेंगे, ये गर्दन झुका के लेंगे, ये कान पकड़ के लेंगे, नाक घिसी करके लेंगे, और वो डॉलर की सूरत में पाकिस्तान से वापस बाहर IMF के मुल्कों में चला जाएगा, और पाकिस्तान की अवाम वही रोती रहेगी, क्योंकि IMF से कर्जा लेने से, सऊदीया से भीख लेने से, या किसी और मुल्क से भीख लेने से पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल का हल ये कि 49.7
17.6 अरब डॉलर की जो करप्शन है, जो मराहत है वो खत्म की जाए, और 30 अरब डॉलर की जो करप्शन है वो खत्म की जाए। वो उनसे होगा चले नहीं, आगे आपका वो उनसे होगा पॉइंट नहीं। ठीक है, आगे आपका पॉइंट मुझे प्रोड्यूसर इख्तिताम का कह रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मुझे साजिद सुन के इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।